इजी गणित चैनल पर सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए आज का जो दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग संख्या पद्धति के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई अंक होगा। आपके सामने चार विकल्प है। विकल्प ए जिसमें है 3, विकल्प बी में 7, सी में 9 और डी में 1। हम देखना है कि 2153 की घात 167 करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा। तो ये ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे 2153 में जो इकाई का अंक है वो है 3 और आपको याद करना है 3 की घात 4 की वैल्यू होती है 81। मतलब 3 की घात 4 जब भी करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। 81 का इकाई अंक 1 है, मतलब 3 की घात 4 करने पर इकाई अंक 1 आएगा। यहाँ पे 2153 की घात है 167, तो इस 167 को हम इस 4 की घात से डिवाइड करते रहेंगे। तो 167 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, ये कट गया 7, 4 एकम 4, यहाँ बचा 3, मतलब ये 3 की घात बचेगी। तो जब 3 की घात बचेगी तो 2153 की घात 3 करेंगे। वहां पर 3 की घात 3 ही हमें, चूंकि इकाई अंक ही देखना है, तो 3 की घात 3 बचेगी और 3 की घात 3 की वैल्यू होती है 27। तो 27 का इकाई अंक आया 7, इसलिए इसमें विकल्प नंबर बी सही है। तो 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा, तो उसका जवाब है वो है 7। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। जेड का मान ज्ञात करो यदि 4, 1, 7, जेड 8। ये 2, 2, 4, 1, 5 अंक वाली संख्या है जिसमें एक संख्या जेड मैंने लिखी हुई है जिसका मान हमसे पूछ रहा है। यह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो इसमें जेड का मान होगा 6 या 7 या 9 या 3। तो 9 से विभाजन का नियम होता है कि संख्या के अंकों को आप जोड़ दो। संख्या के अंकों का जोड़ 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का गुणक होना चाहिए। अगर 9 का गुणक आ रहा है तो वो संख्या 9 से पूर्णतया कट जाएगी। तो यहाँ पे जो संख्या है वो है 4, 1, 7, जेड 8। तो इनका हम सम करते हैं। 4 धन 1 धन 7 धन जेड जो नहीं पता है धन 8। ये हो गया 8, 7, 15, 1, 16, 4, 20, ये आया 20 धन जेड। अब जेड हम क्या रखें जो 9 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो 26 होगा, 9 का मल्टीपल नहीं हुआ। 7 रखते हैं तो 27 हो जाएगा, 20 धन 7 27, जो 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 9 का गुणक हो जाएगा और ये संख्या 9 से पूर्णतया कट जाएगी। इसलिए यहाँ जेड की जगह 7 सही उत्तर है। तो ये था प्रश्न संख्या 2 का बी वाला सही है। अब प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यदि संख्या 604, यहाँ पे डैश है, कोई रिक्त स्थान है, और 604-6 यह संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य है, तो इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे उत्तर हमारा 1, 3, 7 और 9। तो पिछली वीडियो में बताया था 11 से विभाजन का नियम। यहाँ पे जो संख्या आपके सामने है वो 604-6। यहाँ पे 6 पहली संख्या होगी, ये डैश वाली दूसरी संख्या होगी, 4 तीसरी संख्या है, 0 चौथी संख्या है और 6 पांचवी संख्या है। हमने कहा था कि जो विषम स्थान पर संख्या है उनका जोड़ कर लीजिए और जो सम स्थान पे है उन संख्याओं का जोड़ कर लीजिए। तो विषम स्थान पे है 6 धन 4 धन 6, 6, 4, 10, 6, 16, ये हो गया विषम संख्या का सम। और जो सम संख्या पे है वो है 0 और ये दूसरा जो पता नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x। तो 0 में 0 में x जोड़ेंगे तो x ही आएगा। तो वो 16 में से हम ये अननोन क्या घटा दें कि वो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, 11 का मल्टीपल नहीं हुआ। 3 घटाएंगे तो 13 आएगा, वो भी नहीं हुआ। 7 घटाएंगे तो 9 आएगा, वो भी नहीं हुआ। 5 घटा देंगे, 16 में से 5 घटा देंगे तो 11 आएगा, जो 11 का मल्टीपल है। तो ऐसे केस में ये डी वाला आंसर इसका सही हुआ कि 604-6 में
अगर यहाँ पे डैश खाली स्थान की जगह हम 5 रख देंगे तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 आपके सामने है, पाई है एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अभाज्य संख्या या एक पूर्णांक संख्या। जैसा आप पढ़े हैं आपको पता होगा पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो 3.14 डॉट 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 लिखी जाती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसकी जो वैल्यू हम ये लिखते हैं 22/7, यहाँ पे जो वैल्यू आता है 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये अपरिमेय संख्या के नियम को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पे जो दशमलव के बाद के स्थान है ये न तो कहीं रुकते हैं और न ही कोई संख्या कोई डिजिट रिपीट करती है, इसीलिए ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा प्रश्न संख्या 4 और अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न संख्या 5 आपके सामने। यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है 11,1111, इसका प्रतिनिधित्व करता है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। 11,1111 का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें 11 11 11 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 12,111 लिखा हुआ है, इसमें 11,000 फिर 1111 ऐसे करके लिखा हुआ है और यहाँ पे IX 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 करके रोमन में लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है 12,111। हम जब संख्याओं को लिखते हैं तो उनके इकाई दहाई के मान का ध्यान रखते हैं। बोलने के लिए हम जैसे भी बोल दें 11,000 हम जनरली बोलने के लिए 1100 1200 1500 1506 ऐसे बोलते हैं, बट जब उसको हम नंबर में लिखते हैं तो हम उसको उनके स्थानीय मान के हिसाब से लिखते हैं। तो 11,1111 का स्थानीय मान के हिसाब से होगा 12,111। ये संख्या ये बी वाला 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है 12,111। आज के वीडियो में ये 5 प्रश्न हमारे पूर्ण हुए। अब अगली वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उस चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।